4 और 5 के बीच। पहला चैप्टर जो है ना तुम लोगों को 9th क्लास में, तो पहला चैप्टर में ऐसा ही क्वेश्चन है कि बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले, तो 4 और 5 के बीच में कै गो संख्या है? एको को संख्या दिख रहा है हम लोगों को? एको को संख्या नहीं है ना, लेकिन निकालने के लिए हम लोगों को कै गो संख्या कह रहा है? 3 गो संख्या इसके बीच में से निकालना है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? और ये हम लोग कह रहा है कि कम से कम कै गो संख्या निकाल के बताना है? 3 गो। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करेगा सर, 4 है, नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं ना। 5 है तो 5 के नीचे हम लोग क्या दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं ना। जब बनाएगा तुम लोग तो हल लिख देना सर, हल नहीं लिखेगा सर तो इट इंप्लाई का साइन दे देना सर, ठीक है। ऐसे तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग दे देंगे ना। अब क्या करेगा तुम लोग, 4/1 हो गया, इधर हो गया 5/1 ना। तो 3 गो संख्या कह रहा है तो ऊपर नीचे हम लोग 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। दोनों में कितना से गुना? 4 से ना। अगर हम लोगों को कहता 5 गो परिमेय संख्या निकालने के लिए तो कितना से गुना करते हैं? 6 से। 1 अंक हम लोग बढ़ाया गुना कर देते हैं, ठीक है। अगर कहता है कि 4 और 5 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकाले तो कितना से गुना करना होता है? 3 से ना। तो यहाँ पे हम लोग को बोल दिया 3 गो, तो हम लोग 4 से गुना कर दे। याद रखना बस जय को मांगेगा एगो बढ़ाया गुना कर देंगे ऊपर नीचे। बाटा में कुछ नहीं था, 1 दे दिए। अब भाई हो गया 4 चौका 16 या 4 एकम 4, आई हो गया 5 चौका 20 और 1 चौका 4। यानी कि इसी तरह ना कोई संख्या होगा तो 4 से 16 कटाया होगा तो 4 आया होगा, 4 से 20 कटाया होगा तो 5 आया होगा ना। तो हम लोग का जब इतना आ गया तो हम लोग लिखेंगे 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर, यहां पे जगह है तो यहां पे नहीं तो नीचे लिख देंगे। देखो 4 को बनाए हैं तो हम लोग 16/4 आया है और 5 के लिए आया है 20/4 ना। तो 16 के बाद कितना आता है? 17, नीचे 4 है 4 लिख देंगे। 18, 19, बस क्योंकि 20 इसके बीचे में ना चाहिए। तो 3 गो परिमेय संख्या आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह बन जाएगा ना, तुम लोगों से बन जाएगा 2/7 और 3/7 के बीच मान लो 4 गो, कै गो निकालना है? 4 परिमेय संख्या। पहला हम लोग पढ़े थे तो भिन्न संख्या नहीं था ना। यहाँ पे तो हम लोग बाटा में दिया हुआ है। देखो ध्यान से तुम लोग, जब बाटा में रहेगा तो 2 तरीका से बनाएंगे इसको हम लोग, एक और तरीका से देता है। तो अभी जो तुम लोग को हम बता रहे हैं सबसे आसान तरीका है। यहाँ पे भी कै गो निकालना है? 4 गो ना। तो कितना से गुणा करेगा सर? 5 से। जय वो पूछेगा एगो बढ़ा के हम लोग गुणा कर देंगे। तो जब ये बाटा में है तो हम लोगों को बाटा में कुछ भी देने की जरूरत है नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग 2/7 गुने 4 गो बोला है तो कैसे गुना कर देंगे? 5 से। तो 2 5 10 और 7 5 35। और यहाँ पे फिर हम लोग उतारेंगे 3/7 और ऊपर नीचे कितना से गुना कर देंगे? 5 से। 5 3 15 या 7 5 35 और लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 2/7 और 3/7 के बीच 4 परिमेय संख्या बराबर कितना आ गया हम लोगों का? 10 के बाद 11, 12/35 और 14/35। तो देखो तो 10 और 15 के बीच में है कि नहीं? 11 12 13 14। तो इस तरह भी मिलेगा तो आराम से बन जाएगा। अच्छा एक और समझ लो, तब तुम लोग दे रहे हैं बनाने के लिए। यहाँ पे तो नीचे हम लोगों का दोनों बराबर था ना। अगर नीचे बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर ऐसे दे दे
अच्छा ये 3 था यहाँ पे ना, अगर मान लो यहाँ पे 4 रहता, थोड़ा देर के लिए समझो, है 2/7 तो है ना, है तो हम लोग को बन गया है, अभी इसी में तुम लोग को और समझा देते हैं। यहाँ पे अगर 3 के जगह पे 4 रहता ना, 4/7 रहता, तो हम लोग क्या करते, इसी तरह ना करते, हम लोग 5 से ना गुना करते, तो ये हो जाता 4×5 = 20 और 7×5 = 35। तो एक तो हम लोग को आया है 10/35 ना, और दूसरी का कितना 20/35। तो इसके बीच में हम लोग कै गो चाहिए, 4 गो नहीं पूछा है, 10 और 20 के बीच में हम देख रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 गो आ रहा है ना। तो 9 थोड़े लिखेंगे, अपना से जो मर्जी 4 गो हम लोग लिख देंगे। मान लो 11/35 लिख दो, 13/35 लिख दो, 15/35 लिख दो, 16/35 लिख दो, या इसमें से बीच में जो मर्जी करे हम लोग को 4 गो लिख देना है ना। तो यहाँ पे तो एक के बाद एक था, इसीलिए ना सेम ही उतना ही आया है। लेकिन अगर ज्यादा अंक रहेगा, गेपिंग रहेगा, जैसे 2/7 था, आज 3 के जगह पे 4/7 हम लेके बनाए हैं, तो ज्यादा आगे नहीं आगे बीच में। तो बीच में संख्या जितना भी आ जाए, जय को पूछेगा उतना हम लोग लिख देंगे, अपना मर्जी की बात है का। तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरा तरीका से कौन पूछेगा, अभी तुम लोग 3 गो तरीका मालूम चल गया ना, एगो गेप करके बता दिए संख्या को। अगर हम लोग को ऐसे कर दे, नीचे वाला बराबर यहाँ पे है, अब अगर बराबर नहीं देता है, ऐसे दे दे 5/3 और 4/7 के बीच, मान लो हम लोग 2 गो परिमेय संख्या कह रहे हैं निकालने के लिए, 2 परिमेय संख्या निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब नीचे बराबर नहीं रहता है ना, तो नीचे वाला को हम लोग बराबर कर लेंगे ना। नीचे वाला को बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ही ना करते हैं। 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 7 तो किसी के पहाड़ा में आएगा नहीं। देखो आइए हम लोग अलग निकालेंगे एलसीएम, कहीं तो एक से ना लगेगा, 1 3 3 1 7 7, तो 3 7 21, तो 3 के पहाड़ा में 21 कितना बार में आएगा, 7 बार में। तो 7×5 = 35, कोमा दे देंगे, 7 × 3 = 21, 3 चौका 12 ना। तो हम लोगों को 35 किसके लिए आया है, 5/3 के लिए ना आया है। तो एगो हम लोग का आ गया 35/21, क्योंकि 21 दोनों के लिए ना है, और एगो आ गया कितना 12/21। तो यहाँ पे नीचे दोनों का 21 हो गया, तब तो इसमें हम लोग गुणा नहीं करना होगा। 35 और 12 के बीच में 2 गो संख्या मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, 14/21 लिख देंगे, 18/21, 19/21, 21/21, 12 और 35 के बीच में लिखना है। तो जब ऑलरेडी आ गया तो हम लोग गुना करना पड़ेगा, नहीं गुना करना पड़ेगा तो हम लोग लिख देंगे 5/3 और 4/7 के बीच 2 परिमेय संख्या बराबर, जो मर्जी हम लोग लिख देंगे। मान लो 28/21 है, 24/21 हो गया आंसर ना। इसके बीच में ना है, देखो एक और देखो, इसमें हम बताते हैं तुम लोगों को। मान लो ऐसे दिया है 5/7 ना, और 6/8, तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह बनाएंगे। मान लो इसमें भी हम लोगों को 5 गो निकालना है, कै गो निकालना है, 5 परिमेय। अगर यहाँ पे कम पड़ता तो हम लोग फिर बताएंगे ना कि 2 है तो 3 से गुना कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरह लिख देते हैं 35/21। कितना से गुना कर देते हैं, 3 से। तो जब मिलिए गया है तो हम लोग गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा। यहाँ पे 5 गो परिमेय निकालना है, तो देखो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। 7 8 56, 8 बचे हैं 40, 8 7 56, 7 चौका 28, तो यानी एगो आ गया हम लोग 40/56, एगो आ गया 28/56। तो हम लोग चाहिए कै गो, 5 गो ना बोला है, तो 28 और 40 के तो बीच में कै गो संख्या है, तो हम लोग जो मर्जी हम लोग 5 गो लिख देंगे, तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इस तरह हम लोगों को अगला चैप्टर में ये भी पढ़ना है
परिमेय और अपरिमेय की पहचान, ठीक है, और वो भी रूट वाला, रूट में रहेगा तो उसको हम लोग पहचानना है कि परिमेय है क्या अपरिमेय है। हम लोग बना के देखेंगे, ध्यान से देखो तुम लोग। इसी सब टाइप के कई सहू भी दे सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बना के देखेंगे। अगर बन जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग परिमेय कहेंगे, और रूट खत्म नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय। तो पहला अगर हम लोग देखते हैं तो रूट 3 का वर्गमूल निकलेगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, दशमलव में निकलेगा। तो दशमलव वाला को हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि दशमलव वाला तो कोई भी संख्या का दशमलव में निकल जाएगा ना। तो रूट 3 हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे है रूट 4, तो 4 का तो वर्गमूल निकलता है ना, हाँ, क्योंकि 4 का जब तुम लोग निकालेगा सब तो 2 दूनी 4 पूरा पूरी कट गया, तो 4 हमारा ये जो है क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, तब तो रूट खत्म हो गया ना। तो जब रूट खत्म हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो 2/√7 और 3/√7, √7 से √7 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में है, गुना छिपा हुआ है, रूट और अंक के बीच में क्या रहता है, गुना। तो हम लोगों को बच गया 2/3, तो ये परिमेय कहलाएगा कि अपरिमेय कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। रूट खत्म हो गया तो परिमेय, रूट रहेगा तो अपरिमेय। मान लो यही क्वेश्चन अगर हम लोग को ऐसे रहता, 2 + √7 और 3√7, तब √7 से √7 कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाव में आ गया। यहाँ पे गुना रहता, अगर यहाँ पे जोड़ दे दिया तो ये नहीं कटेगा, इसी तरह रह जाएगा। तो ये परिमेय कहलाएगा कि अपरिमेय, अपरिमेय। यहाँ पे तो गुना है, लेकिन यहाँ पे जोड़ हो गया तो हम लोग थोड़ा कटा सकते हैं, गुना रहना चाहिए तबे कटेगा, जोड़ घटाव रहेगा तो नहीं कटा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, इसको जब हम लोग बनाने जा रहे हैं तो √3 में 2 जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्योंकि इसमें रूट वाला है, बिना रूट वाला है ना। तो इसको तो इसी तरह हम लोग ब्रैकेट तोड़ देंगे, क्योंकि ब्रैकेट में रखने से कोनो फायदा है नहीं। जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है, माइनस प्लस, बताया था ना कि ब्रैकेट के अगर बगल में माइनस रहेगा और ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर का सभी चिन्ह बदल जाता है ना। प्लस रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह उतार देंगे, लेकिन ब्रैकेट से पहले अगर माइनस रहेगा तो बीच वाला इस सब का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस में है तो माइनस हो गया, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देख रहे हैं हम लोग तो √3 इधर प्लस में है, √3 माइनस में, तो कट गया, 2 में से 1 गया 1, तब ये परिमेय संख्या है हमारा, क्या परिमेय है, क्योंकि रूट तो गायब हो जा रहा है तो परिमेय हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। जब इसको हम लोग बनाने चल रहे हैं तो खाली रूटे पे ना हम लोग ध्यान देंगे पहले। तो √4 है तो 4 के वर्गमूल तो अभी हम लोग 2 निकाले हैं ना, तो 2 हो गया, फिर +4 है तो 5 दूनी और 4, इसी तरह 10 4, तभी परिमेय हुआ कि अपरिमेय हुआ, परिमेय हो गया। अच्छा, इसको अगर हम लोग देखते हैं 3√2 - 4/5, तो √2 बनेगा, 3√2 में से 4 जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अगर √2 रहता तभी ना हम लोग इसको बनाते ना। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, अपरिमेय। या मान लो अगर √2 ये रहता तब तो ये जोड़ घटाव हो जाएगा ना, 4 में से 3 जाएगा तो -1√2/5, तब भी तो रूटवा जिंदा ना है, रूटवा तो खत्म नहीं हुआ, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। क्योंकि तुम लोग याद रखना है, जोड़ घटाव के लिए एक जैसा रहेगा तभी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं √2 है प्लस में है, √2 माइनस में, तो प्लस माइनस 1√2 में से 1√2 गया 0, तो इसको काट देंगे, खाली बच गया 2, तो क्या कहलाएगा, परिमेय। या मान लो अगर ऐसे रहता 4√2 गुने 3√2 ना, तो इसको अगर हम लोग बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो हम लोग को मालूम है ना कि गुना तो कैसनों में कर देंगे, जोड़ घटाव बनाने के लिए रूट के अंदर एक जैसा होना चाहिए ना, बाकी जोड़ घटाव कैसनों में हो जाएगा। 4 × 3 = 12, 2 दूनी, तो 4 नहीं लिख के दोनों एक जैसा, हम डायरेक्ट इसको 2 लिख देंगे ना,
क्योंकि 4 लिखेंगे इस तरह √4, तो फिर वर्गमूल हुआ तोड़ के दुइये ना लिखना होगा। तो याद रखना है कि रूट के अंदर जब एक जैसा रहेगा तो रूट खत्म करके वही अंक लिख देंगे। तो बाने दुनी, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा। तो इस तरह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसी सब में का दे देते हैं, ठीक है। जिसको नहीं आएगा वो कल फिर से समझेगा, शुरू से समझा देंगे।